हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं लर्निंग एनवायरनमेंट टॉपिक। ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक चैप्टर है। तो इसकी पहले वाली वीडियोस में हमने टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल के बारे में जाना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस होती है उसकी हमारी क्लासरूम में, उसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो ये सारी बातें हमने जानी। तो अब बात आती है लर्निंग एनवायरनमेंट की, जो कि टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल को अपने आप में ही कवर अप करता है। क्योंकि अगर एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तभी सब कुछ एक सही ढंग से सब कुछ चीज़ें चलेंगी। तो चलिए इस वीडियो में इसकी मीनिंग के बारे में जानते हैं कि लर्निंग एनवायरनमेंट होता क्या है। इट हेल्प्स इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन क्लासरूम। तो जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो किसी लर्नर की, किसी स्टूडेंट की अचीवमेंट में हेल्प करता है। जब उस स्टूडेंट को उसके हिसाब से, उसकी नीड, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़, बिलीव्स के हिसाब से उसको एक इन्वायरमेंट मिलता है, तब वो चीज़ों को जल्दी से लर्न कर पाता है। तो जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्लासेस आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब जो बच्चों की क्लासेस होती हैं स्कूल में, वो भी एक तरह का अपने आप में एक इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चा जो है स्टडी के लिए मोटिवेट होता है। अब देखिए, जो क्लासरूम होती है उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये कि मल्टी डायमेंशनल होता है, क्राउडेड विद स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे टास्क किए जाते हैं और थोड़ा टाइम प्रेशर भी रहता है। जैसे आपका हर एक पीरियड कुछ टाइम लिमिट के लिए होता है, 45 मिनट, 30 मिनट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी क्लासरूम के। अब देखिए, जो लर्नर होता है उसके कुछ अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होती है, उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ हम उसके साथ रिसोर्स शेयर करते हैं। और जो स्टूडेंट होता है वो काफ़ी सारे वेरियस टास्क एकम्प्लिश करता है। ठीक है, यूज़ एंड रीयूज़ मटेरियल्स, काफ़ी सारे मटेरियल्स का यूज़ करता है। उसकी मूवमेंट होती है इन और आउट द क्लासरूम। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? क्लासरूम में। और यही सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारा एक इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट। टीचर हैव हंड्रेड्स ऑफ एक्सचेंजेस विद स्टूडेंट्स। टीचर के पास तो बहुत कुछ एक्सचेंज करने के लिए होता है स्टूडेंट के साथ। द लो एबिलिटी स्टूडेंट्स मे बी इनकरेज्ड फॉर देयर पार्टिसिपेशन। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स थोड़े से वीक हैं, स्लो लर्नर्स हैं, उनको हम इनकरेज कर सकते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट करें, बट मे स्लो डाउन द डिस्कशन। लेकिन वो हमारी डिस्कशन को थोड़ा स्लो कर देंगे, तो इससे क्या होगी? मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। फिज़िकल और नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। ये हमारी जो क्लासरूम टीचिंग है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इफ़ टीचर इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, द लेसन कैन स्टिल बी इंटरप्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो टीचर है पहले से तो फुल्ली प्रिपेयर था, लेकिन क्लासरूम के आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो भी टीचर को अपना टॉपिक कवर करना था वो नहीं हो पाता है। ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट को अनप्रेडिक्टेबली ख़राब करती हैं, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है। नो प्रोडक्टिविटी विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो इसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती जब तक सारे स्टूडेंट एक कोऑपरेशन में काम ना करें, मिलकर काम ना करें। इफ़ सम स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट, दे मस्ट अलाउ अदर्स टू डू सो। तो अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसको ये समझना चाहिए कि वो दूसरों को अलाउ करे, मीन्स दूसरों को परेशान ना करे। ये तो बात होगी कि लर्निंग एनवायरनमेंट ज़रूरी क्यों है। बेसिक मैनेजमेंट टास्क फॉर टीचर्स। एक टीचर के लिए कुछ बेसिक ऐसे टास्क होते हैं जो उसे पूरा करने होते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग एक्टिविटीज़। टीचर जो है वो क्लासरूम से आने के पहले सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करे कि उसे क्या क्या आगे फॉलोअप करना है। हैविंग मटेरियल्स रेडी फॉर प्रेजेंटेशन। जो भी आपका उनका सब्जेक्ट मैटर हो टीचर का, तो उसके हिसाब से जो भी मटेरियल का उसमें यूज़ हो रहा है वो चीज़ें पहले से अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि उस टाइम पर
जिस टाइम पर टीचर प्रेजेंट कर रहा है चीज़ उस टाइम पर वो मटेरियल ना हो। सो हमेशा जो मटेरियल है वो रेडी होना चाहिए। मेकिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए जो लर्नर्स को, जो स्टूडेंट्स को पसंद आए, उनको उनकी रियल लाइफ से उनको जोड़ता हो। एकेडमिक डिमांड्स ऑन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट की डिमांड्स होती हैं, बेसिक डिमांड्स होती हैं, तो उनको भी पूरा किया जाना चाहिए। फोर्सिंग प्रॉब्लम्स, तो कुछ भी शुरू करने से पहले मतलब कि ऐसा ना हो कि बीच में कोई प्रॉब्लम आए, उसको आने से पहले ही हमको पता लगना चाहिए, टीचर को पता लगना चाहिए कि वो प्रॉब्लम है, ताकि उसके सॉल्व कर सकें, उसको देख सकें। सेलेक्टिंग एंड सिक्वेंसिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में लगा देना, ताकि हम उसको वन बाय वन सारी कवर अप करती जाएं। सो डिफरेंट स्किल्स इज डायरेक्ट टू डिफरेंट मैनेजरियल स्किल्स। सो देखिए अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो टास्क हमने इधर रेट किए हैं, ये सारी बेसिक मैनेजमेंट टास्क हैं जो टीचर्स को अपनाने चाहिए, ताकि हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो सके। सो मोटिवेट स्टूडेंट्स हु आर बिकमिंग लेस कंसर्न विथ टीचर्स ओपिनियन एंड मोर इंटरेस्टेड इन देयर सोशल लाइफ्स। तो उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए टीचर्स को, जो टीचर की ना सुनकर अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोशल लाइफ्स में इंटरेस्टेड होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीचर की सुनते नहीं हैं, उनको लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं, वही सही है और जो कोई टीचर कहेगा वो गलत है। सो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। एट द एंड ऑफ हाई स्कूल, तो देखिए जब स्कूल का जो लास्ट सेशन चल रहा होता है, सो उसमें करिकुलम को मैनेज करना होता है। फिट एकेडमिक मटेरियल्स टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के हिसाब से एकेडमिक मटेरियल को फिट करना होता है। हेल्प स्टूडेंट्स बिकम मोर सेल्फ मैनेजिंग, बच्चों को हेल्प करनी होती है ताकि वो खुद से चीज़ों को मैनेज करना सीख लें। कीपिंग ट्रैक ऑफ एंड सबमिटिंग असाइनमेंट, तो सभी का अपना एक ट्रैक रखना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, और उनकी फाइलें जो असाइनमेंट है उनको सबमिट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों से हमारे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो जिससे कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो सकता है, अगर जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एनवायरनमेंट। सो एक अच्छे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले टीचर्स को लर्निंग एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो टीचिंग लर्निंग के लिए पॉसिबल है कि नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।